ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तदा राजस्तमोभावा कामलोभादयश्च चेता एतदनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। तो इस श्लोक में कहा गया है कि जैसे ही हम भक्ति में स्थिर हो जाते हैं, कृष्ण की प्रेम में, सेवा में स्थिर हो जाते हैं, हमारे हृदय में जैसे ही भक्ति स्थिर हो जाती है तो जो रजोगुण और तमोगुण है उनके इफ़ेक्ट्स हमारे हृदय से ख़त्म होने लगते हैं। तमोगुण और रजोगुण का ये इफ़ेक्ट है कि हमारे अंदर काम वासना आती है, इच्छाएं आती हैं और हम उनके पीछे भागते हैं। तो ये सारी बुराइयां हमारे हृदय से ख़त्म हो जाती हैं और फिर जो भक्त होता है वो सतोगुण में स्थिर हो जाता है और हमेशा खुश रहता है। तो एक जीव आत्मा का जो नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होता है, एक जीव आत्मा का जो नॉर्मल नेचुरल स्वभाव होता है वो होता है कि वो फुली सेटिस्फाइड होता है, वो हमेशा संतुष्ट होता है। किसमें? स्पिरिचुअली, दिव्य, जो भगवान के इसमें ही वो संतुष्ट रहता है और हमेशा खुश रहता है। इस स्थिति को बोलते हैं ब्रह्मभूत, यानी आत्मा आनंदी, यानी वो अपने आप में ही सुखी है, अपने आप में ही सेटिस्फाइड है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। लेकिन ये सेल्फ सेटिस्फैक्शन, ये जो आत्मा आनंदी का स्टेट है, ये वो नहीं है जैसे कि बेवकूफ़ लोग होते हैं। जो मूड व्यक्ति होता है उसके पास कोई ज्ञान नहीं होता है और वो भी उसे भी देखा जाए तो वो ऐसा लगता है कि वो हमेशा खुश है। लेकिन जो भक्त होता है वो ज्ञान में होता है, वो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज में होता है और उसमें वो अपने आप को स्पिरिचुअली ब्लिस में, जैसे सच्चिद आनंद स्वरूप भगवान का है, वैसे ही हम जीवात्माएं भी भगवान जी का अंश हैं। इस कारण हमारा भी जो नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो है हमेशा सुकून, शांति और आनंद में रहना। तो ये आनंद और एक मूड व्यक्ति का आनंद में अंतर है, इन दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। आत्मा आनंदी जो होता है वो ट्रांसेंडेंटली सेटिस्फाइड, सेल्फ सेटिस्फैक्शन में होता है। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि हम इनएक्टिव हो जाएं, बट हमें क्या करना है, हमें हमारी जो आत्मा है वो एक्टिविटी में होती है, यानी वो भगवान के साथ कनेक्टेड होती है। जब जीव आत्मा इस मैटर को ही, यानी अपने आप को शरीर मानता है और उस कारण क्या होता है, वो एक बीमारी के स्टेट में होता है। और उसकी बीमारी किस तरह एक्सप्रेस होती है? उसकी कामना में, उसकी वासना में, उसकी इच्छाओं में और किसी चीज़ के पीछे पागल होना, एंग्जाइटी में, और वो इनएक्टिव हो जाता है। ज़रा सा दुखी होता है तो वो सब कुछ छोड़ के बैठ जाए, इनएक्टिव हो जाता है। और बहुत सोते हैं ऐसे लोग, मूड होते हैं। तो ये सब कुछ बीमारी होता है जब जीव आत्मा इस भौतिक संसार के कांटेक्ट में आती है। और सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि जब जीवात्मा अपने आप को ये शरीर मान लेती है और इसी कारण वो इस संसार के कांटेक्ट में आ जाती है। लेकिन जब शुद्ध भक्ति आती है तो शुद्ध भक्ति के इफ़ेक्ट से ये जितनी भी बुराइयां हैं, जो भी रजोगुण और तमोगुण के कारण आती हैं, वो ख़त्म हो जाती है, पूरी तरह से ख़त्म हो जाती हैं। और जब भक्त मोड ऑफ गुडनेस में, सतोगुण में स्थित हो जाता है, तब वो भगवान वासुदेव के पोजीशन में राइज हो जाता है, यानी वो श्री वासुदेव के स्टेट में राइज हो जाता है, यानी शुद्ध सत्व के स्टेट में आ जाता है। शुद्ध सत्व वो स्टेट होता है जब हम तीनों गुणों से ऊपर हो जाते हैं, यानी हम माया जो है वो हमें इन तीनों गुणों के अधीन करके हमें अपने हिसाब से नचाती है। लेकिन जब हम रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, इन तीनों गुण से ऊपर उठ जाते हैं अपनी भक्ति में फिक्स होने के बाद, तो हम शुद्ध सत्व के स्टेट में आते हैं। और इसी शुद्ध सत्व के स्टेट में ही
केवल इस शुद्ध सत्व के स्टेट में ही हम कृष्ण को आई टू आई देख सकते हैं, यानी हम कृष्ण को अपने सामने पा सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो प्योर अफेक्शन होगा, हमारा जो भगवान के प्रति प्रेम है वो प्योर हो जाता है। इस तरह जो भक्त होता है वो एकदम शुद्ध सत्व के स्टेट में होता है, इसलिए वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन जो अभक्त होते हैं वो कितने भी एजुकेटेड क्यों ना हो, कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। वो दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे ही, चाहे वो अभक्त कितना ही वेल एजुकेटेड क्यों ना हो। इसलिए एक भक्त जो होता है, एक शुद्ध भक्त जो होता है, वो ना तो मूढ़ होता है और ना ही रजोगुण में होता है। लेकिन जो हार्मफुल, फुलिश और पैशनेट होते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी भी जो रजोगुण में होते हैं, जो तमोगुण में होते हैं, जो दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं या जो मूढ़ होते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी भी भगवान के भक्त नहीं बन सकते। चाहे वो बाहरी रूप से कितना भी भक्त होने का दिखावा क्यों ना कर लें, भक्तों की तरह कपड़े पहन लें, हम बाहर से अपना लुक बदल के चाहे भक्त बन जाए, लेकिन अगर हम मटेरियल मोड से अटैच्ड हैं, पैशन में हैं, रजोगुण में हैं, तमोगुण में हैं, तो हम कभी भी श्री कृष्ण के भक्त नहीं बन सकते। हम सिर्फ बाहरी कपड़े पहन सकते हैं, भक्तों की तरह दिख सकते हैं। इसलिए एक जो शुद्ध भक्त होता है उसके अंदर सारे गुड क्वालिटीज़ होते हैं जो भगवान के अंदर भी होते हैं, क्योंकि हम सब जो जीव आत्माएँ हैं वो क्वांटिटेटिवली, यानी हम भगवान श्री कृष्ण का ही अंश हैं। तो जैसे अग्नि होती है और अग्नि के अंदर से निकलने वाला स्पार्क जो होता है वो दोनों क्वालिटी में सेम होता है, लेकिन जो स्पार्क होता है उसमें वो अगर किसी चीज़ पे पड़े तो वो एक छोटा सा छेद कर देगा। मान लो कि स्पार्क किसी कपड़े के ऊपर गिर जाए तो वो एक छोटा सा छेद करेगा, लेकिन अग्नि अगर उस कपड़े पर पड़ जाए तो वो उसे पूरा जलाकर भस्म कर देगी। तो हम क्वांटिटी में अलग हैं भगवान से, लेकिन क्वालिटी में सेम हैं। हरे कृष्णा।